अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर हमारे पास 2 है। उसमें पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब मंदरजा झैल, जो ये हमारे पास होते हैं ना, इसको उसने मंदरजा झैल, इसका मतलब ये है सिंप्लीफाई। मतलब सिंप्लीफाई के हमने इसको सिंपल से सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर होल की पावर -3/4। इस -3/4 को ना हमने सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, यहाँ पे मैं रफ अमल आपको ना साथ साथ ही ना इन क्वेश्चन का करके दिखा दूंगा रफ वर्क। जैसे जब हमारे पास इस तरह नेगेटिव हो ना, मतलब ये चीज़, तो हमने सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना होता है। तो इसकी पावर को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 81 -3/4 के ऊपर अलहदा लिख लेंगे और 16 -3/4 के ऊपर अलहदा लिख लेंगे इस तरह। ठीक है, अब जब हम इस चीज़ को ऊपर लेकर जाएंगे और इस चीज़ को नीचे लेकर आएंगे, मतलब 16 को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और जब हम 81 को नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनकी जगह चेंज करेंगे ना तो हमारे पास इनकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 81 की पावर 3/4। मतलब 16 हमारे पास ऊपर चला गया, 81 हमारे पास नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 16 का फैक्टर बनाएंगे। 16 देखना सबसे छोटी टर्म कौन से टेबल पे आता है, 16, तो 2 के टेबल पे 16 आता है, 8 पे आता है, फिर हमारे पास 2 पे, फिर 2 पे आता है 8, 4, फिर हमारे पास 2 पर आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा फैक्टर बन गया 16 का। 2 1 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4। अब हमने बनाना है 81 का फैक्टर। 81 का हम फैक्टर कैसे बनाएंगे, 81, अब देखना है कि 81 एक सबसे छोटी टर्म में किस पे टेबल पे आता है, तो हमारे पास 3 के टेबल पे 81 आता है, 27 पे। आप पढ़ के देख लेना। अब 9 पे आता है 27, फिर 9 3 1। अब इसके भी 1 2 3 4 हमारे पास, मतलब 3 की पावर 4 आ गई, और होल की पावर 3/4। अब इसको इसके ऊपर भी अप्लाई कर देना, 3/4 और 3 की पावर 4, 3/4। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 रह जाएगी। अब 2 की पावर 3 8 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 दा 9 9 3 दा 27। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको भी सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जिसकी पावर पहले माइनस हो हम उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, उसकी पावर को हम पॉजिटिव करते हैं। तो जब हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में सारा बताया हुआ है कि कैसे हमने करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। उसी तरह हमारे पास 4 ऊपर चला गया, 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये डिवाइड है ना, डिवाइड हो रहा है। अब जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें ना,
इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसी तरह ही हमारे पास 4 नीचे आ जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। तो 9 हमारे पास ऊपर आ गया और 4 हमारे पास नीचे आ गया। इसकी पावर हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन के फैक्टर बना लेने हैं हमने। सबसे पहले हम 16 का एलसीएम लेंगे। 8 4 2 1। अब हम 27 का फैक्टर बना लेंगे। 27 3 के टेबल पे आता है, 9 फिर 3 1। अब हम 9 का फैक्टर बनाएंगे जब 9 किसके टेबल पे आता है, 3 के। 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। और इसी तरह हम 4 का फैक्टर बना लेंगे। 4 का फैक्टर बन गया 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 2 दा 1। ठीक है। अब 4 1 2, 4 का जो हमारे पास फैक्टर बना उसके 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर होल का 3 मल्टीप्लाई। ये यहाँ से हम ये इसकी पावर हम कैसे ले रहे हैं, जो यहाँ पे हमने फैक्टर बनाए हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 1 2 27 का हमारे पास 3 का क्यूब आ जाएगा। 16 का 2 की पावर 4 आ जाएगी। देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। आगे चलते हैं आगे जी। इस 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। और ये 3 का जो 3 की पावर भी 2 है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं इस तरह मल्टीप्लाई। फिर ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया, 3 की पावर 6। और ये 2 भी अब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 3। ठीक है। अब देखें इसकी और इसकी ये बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इस तरह आए ना, इन दोनों की बेस दो टर्म्स की बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। इधर 4 आएगा, इनकी पावर को हम ऐड कर लें। जब बेस सेम हो तो दो टर्म्स की बेस सेम हो तो उनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 6, पावर पॉजिटिव है इसकी। ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी पावर 3 की पावर 6 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इनकी पावर इनकी बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास 2 + 3, इनकी बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएगी। अब 2 की पावर 8 - 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 5। ठीक है। 3 की पावर 5 हो जाएगी हमारे पास। ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे इसकी पावर को तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 जब हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 12।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.027 होल की पावर -1/3। ठीक है, ये पॉइंट में है वैल्यू, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 0.27। जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में 1 आएगा, और पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी टर्म है, 3 टर्म है, 0.27, तो हमारे पास 3 ज़ीरो लग जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 27/1000। ठीक है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास रफ अमल था, रफ वर्क था ये। ठीक है, इस टर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, 27/1000 की पावर -1/3। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये टर्म, इसकी पावर नेगेटिव है, सबसे पहले इसकी पावर को हमने चेंज करना है, इसकी पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो पहले भी पहले दो क्वेश्चन में भी मैंने बताया ये, तो कि जब हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पॉजिटिव का। ठीक है, ये हमारे पास आया 1000/27 होल की पावर 1/3। ठीक है, अब हम 1000 का और 27 का फैक्टर बना लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में फैक्टरिंग के बनाए हैं। तो 27 का हमने फैक्टर क्या बनाया था, 27 3 के टेबल पे आता है, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। और जब 1000 का बनाएंगे तो ये 10 का टेबल जब 100 तक पढ़ेंगे तो 1000 आएगा, फिर 10 का टेबल जब 10 तक पढ़ेंगे तो 100 आएगा, फिर 10 1 दा 10। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 1 2 3, तो 10 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और होल की पावर 1/3। 10 की पावर 3 पे इसको अलग लिख लेना है और 3 की पावर 3 पे इसको अलग लिख लेना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, 10/3। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, √7 x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे पास होता है ना अंडर रूट, ये होता है 1/2 के इक्वल, और जो होता है हमारे पास √3 अंडर रूट, ये होता है 1/3 के इक्वल, और √4 इसी तरह हमारे पास 1/4 के इक्वल, √5 ये होता है 1/5 के इक्वल। अब ये हमारे पास है √7, तो जो √7 होगा ना वो हमारे पास इक्वल होता है 1/7 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7 और 1/7। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब √7 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये √7 ना सब की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7।
डिवाइडेड बाय 14 y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक हो गया। अब ये जो 7 7 1 दा 7 7 2 दा 14 x की पावर 2 मल्टीप्लाई, अब ये 7 है, 7 1 दा 7 7 3 दा 7 3 दा 21 मल्टीप्लाई, अब ये 7 7 1 दा 7 7 2 दा 14 7 3 दा 21 7 4 दा 28 7 5 दा 35 z की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 1 दा 7 7 2 दा 14 और 7 7 से कट गया, ये हमारे पास z है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई y की पावर 2 और z ऐसे ही आ गया। अब जो ये हमारे पास डिवीजन में वैल्यूज पड़ी हुई हैं y की पावर 2 और z, जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, जैसे इसको x स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 5, जब हम इन दोनों पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, y की पावर -2, ये पॉजिटिव है ना, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और z की पावर -1। ठीक हो गया, x की पावर 2। अब इनकी बेस सेम है, मतलब y और y आपस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी जो पावर होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो ये क्या होगा हमारे पास, y की पावर 3 -2 और z भी इसी तरह ही है, इसकी बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 5 - 1 x की पावर 2 y की पावर 1 हो जाएगी, 3 में से 2 निकलेंगे 1, और z की पावर हमारे पास 4। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 -25 -5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 -25 की पावर n+1। तो सबसे पहले ना हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ना 25 के ना फैक्टर बना लेने हैं। यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ। 25 का जब हम फैक्टर बनाएंगे, 5 दा 25, यहाँ पे 5 आ गया, 5 1 दा 5। ठीक हो गया। अब हम इसको लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, हमने इसके फैक्टर बनाए हैं तो 1 2। ठीक है, 5 की पावर 2 n+1 माइनस 5 की पावर 2 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+1। अब 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, अब ये देखिए 5 की पावर जो 2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है n+1 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 को हम n के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2n+2 माइनस, अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था कि जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 2n+2 हमने ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय, ये 5 की पावर है हमारे पास 1। ठीक है, और इनकी बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 5 की पावर 2n+3 और ये 5 की पावर 1 साथ ऐड हो जाएगा, माइनस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
और वन के एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2n+2। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2n+2 के साथ और -5⁻2n+2। यहाँ पे भी 5⁻2n+2 है और यहाँ पे माइनस के बाद भी 5⁻2n+2 है। जब हमारे पास ऐसे आए तो हम क्या करते हैं कि एक टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं। 5⁻2n+2 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या रह गया 5 माइनस, और ये जब बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हमने इस टर्म में भी ना ये वाली टर्म बनानी है, इस टर्म में भी, तो हम कैसे करेंगे 5⁻2n+3+1 4 माइनस 5⁻2n+2। अब इस टर्म को हमने क्या करना होता है, इस टर्म को हमने ये वाली टर्म बनाना है, मतलब 5⁻2n+2 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं। 5⁻2n+2, 5 में से 1 निकाला 4 डिवाइडेड बाय 5⁻2n+2 डॉट 5⁻2 माइनस 5⁻2n+2। अब मैंने ये चीज़ कैसे बनाई है मैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रफ अमल कर हमारे पास था 5⁻2n+4। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब बेस सेम हो, ये देखिए जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं ना, तो मैं इसको किस तरह लिख सकता था 2n+2+2, तो फिर ये हमारे पास 2n+4 बन जानी थी। बस इसको इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख ली, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिख लिया। ये हमारे पास क्या बना 5⁻2n+2 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 अब यहाँ से हमने यहाँ पे भी 5⁻2n+2 है और माइनस के बाद भी हमारे पास 5⁻2n+2 है। तो हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5⁻2 माइनस 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 4 माइनस 25 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या रह गया 4 डिवाइडेड बाय 24। जब 25 में से 1 निकाला तो 24। अब ये कैंसिल आउट कर दें इनको, 2 1 2 और 2 2 4 2 12 24 और 2 1 2 2 6 12 1/6। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा वीडियो चाहे रोक के देखिएगा, लेकिन इसको खुद प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। आगे अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 16 की पावर x+1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई x की पावर 8 की पावर x+2। ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, सेम उसी तरह ही है। ठीक है, सबसे पहले हमने 16 का फैक्टर बना लिया, बनाना है 20 का फैक्टर बनाना है, 8 का फैक्टर बनाना है और 4 का फैक्टर बनाना है। हमने क्या किया, सबके पहले इस फैक्टर बना लिए। 16 का फैक्टर बनाया तो हमारे पास 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 2 1 द 1। ठीक है, 2। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 2 4 आए हैं। 2 की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास x+1 प्लस हमने 20 का फैक्टर बनाया है 2 10 द 20 2 10 द 5 2 5 द 10 5 1 द 5। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 4 का फैक्टर बनाया तो 2 2 द 4, मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 की पावर 3। यहाँ पे 8 का फैक्टर बनाया हमने 2
4 द 8, 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है। 2 की पावर 3 आ गई हमारे पास, x प्लस 2। अब ये जो 4 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 4x, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4x हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। 2 की पावर 3 जो है ना वो x प्लस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3x प्लस 6। अब आगे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, इसकी और इसकी बेस सेम है, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनकी दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर जो होगी ना वो हम ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 4x प्लस 2 को ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई ये 5 यहाँ पर आ गया। अब डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। अब इनकी भी बेस सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब बेस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। हमने इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर लिया। जब हमने इनकी पावर को आपस में ऐड किया तो ये हमारे पास ये x प्लस 3x 4x बन गया, और ये माइनस 3 है, ये प्लस 6 है। जब 6 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएंगे। तो हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 4x प्लस 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 4 है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है 2 की पावर 2 से। जब हम इनकी देखें, इनकी बेस सेम है ना, तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी। अब इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 बनाया है, ठीक है। अब हमने इसको इधर में से इसमें से ना कॉमन ले लिया। 2 की पावर 4x प्लस 2 को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई, इसको भी हमने इसी तरह ही ना अलग अलग कर लिया। 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या हुआ, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये आ गया हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2, ठीक है। सबसे पहले हम 64 का ना फैक्टर बना लेंगे। 64 का फैक्टर बनाएंगे, 2 के टेबल पे आता है 64, कहाँ पर आता है 32 पे, 32 भी 2 के टेबल पे आता है 16 पे, 8 16 8 पे आता है, 4 8 4 पर आता है, और 2 2 द 4, 2 1 द 2। इसी तरह हम 9 का भी फैक्टर बना लेंगे। 9 3 के टेबल पे आता है, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर हमारे पास होगी 6 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 माइनस 3/2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। ये 3 इससे कैंसिल होता है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 2 के साथ कैंसिल होता है। तो क्या हमारे पास आएगा, 2 की पावर, ये 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब ये हमारे पास माइनस की हैं, ठीक है। ये 2 की पावर -4 है और ये 3 की पावर -4 है। अब जब हम इनको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास डिवाइड में चली जाएंगी दोनों टर्म्स, ये हमारे पास इस तरह आ जाएंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 की पावर 4, इसकी वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 1/16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27 आ गया ठीक है।
अब मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में शायद बताया था, उसमें मैंने बताया था कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 27/16, 27 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 16 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करने का ना बहुत आसान तरीका है, मैंने पहले भी बताया था कि जब बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं आपस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये जो है ये हमारे पास माइनस n हो जाएगा और ये प्लस n हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, ये जब ऊपर जाएगा तो 9 की पावर माइनस n हो जाएगा और 1 पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। अब ये बेस सेम है तो इनकी पावर को आपस में ऐड कर लेते हैं। 3n माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। अब ये n से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये n से कैंसिल हो गया, 9 की पावर ये आपस में ऐड हो गई, 1 प्लस 1 2। अब 9 मल्टीप्लाई 9 का टेबल पढ़े तो 9 कहाँ पे आता है, 81 पर। तो 81 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे 243 आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 है, माइनस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर n प्लस 1 के साथ और डिवाइड कर रहा है ये सारा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि इनकी टर्म्स को ना, इस टर्म को हम अलग-अलग कर लेंगे। मतलब 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1, यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, एक ही बात है। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली टर्म में भी हमारे पास 5 की पावर n है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी हमारे पास 5 की पावर n है। तो हम क्या करेंगे, एक 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह हमारे पास नीचे वाली टर्म में भी 5 की पावर n है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से भी हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 9 माइनस 4। अब ये 5 की पावर n और ये 5 की पावर n आपस में कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 25। यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 दा 25 दा 125, ठीक हो गया। और 6 5 दा 30, 9 माइनस 4। अब 125 में से जब हम 125 में से जब हम 30 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 और 9 में से जब हम 4 निकालेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब ये 95 5 के साथ कैंसिल होता है तो 5 1 दा 5 5 19 दा 95। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 अब ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे।